हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था मेरे दोस्त? तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमने आप लोगों को अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 20 क्या किया था? पढ़ा दिया था। आगे बढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हमने आप लोगों को समता का अधिकार पढ़ाया होगा। पहला वाला अधिकार समता का, दूसरा वाला अधिकार आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा वाला अधिकार बता रहे हैं मेरे दोस्त स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे संविधान में पहले कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7। कितने प्रकार के? 7, जिसमें वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता रह चुकी है। उसमें अब पहला वाली स्वतंत्रता थी अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक समानता या समता का अधिकार, या समानता या समता की स्वतंत्रता पढ़ा दिए थे 14 से 18। अगला आपको देने जा रहा हूं अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक। उस अधिकार का नाम था मेरे दोस्त स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने आप लोगों को अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 20 अच्छी प्रकार से क्या किया था? पढ़ा दिया था। अब आगे बढ़ रहे हैं अनुच्छेद नंबर 21 की तरफ। किधर बढ़ेंगे? अनुच्छेद नंबर 21। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 21 का है तो इसमें है अनुच्छेद नंबर 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको समझिए मेरे दोस्त। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है? इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपके प्राण को और देह को यानी इस शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कैसे? तो समझिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देख लेते हैं मेरे दोस्त, आपको पहले समझा देता हूं। लाइफ में, लाइफ के तरीके से 3 चीज आप लोगों को समझना है। लाइफ में क्या समझना है? 3 चीज। पहला वाला पर्यावरण समझना है, दूसरा वाला आत्महत्या समझना है, तीसरा वाला हेल्थ। देखिए पहला वाला मिलेगा आपको पर्यावरण से संबंधित, यानी दूसरा वाला मिलेगा आत्महत्या से संबंधित, तीसरा वाला मिलेगा हेल्थ यानी स्वास्थ्य, HEALTH, हेल्थ। समझिए मेरे दोस्त, समझ लेते हैं। देखिए भैया समझिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है कि आपके प्राण के साथ और आपके देह के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसमें आपको स्वतंत्रता है। समझिए कैसी स्वतंत्रता है मेरे दोस्त, तो समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण लेने का अधिकार होगा। स्वच्छ पर्यावरण लेने का अधिकार होगा। समझिए बाइक वाला मेरे भैया या कोई बड़ी गाड़ी वाला या ट्रक वाला या बस वाला जो जाता है तो देखेंगे एकदम गर्दा में धुआं उड़ाता चला जाता है और उस ट्रकवा पर लिखा होता है कम पियो रानी इराक का पानी, कम पियो रानी इराक का पानी। या तो उस बसिया पर या उस गाड़ी पर लिखा होगा देखो मगर प्यार से, अरे मोर भैया तुम्हार गाड़ी इतनी बढ़िया धुआं देत बा कि देखो मगर प्यार से। अरे प्यार से उसको कहा देखेंगे मेरे दोस्त? आप तो हमारे मौलिक अधिकार और उसमें भी स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें प्राण, आप हमारे प्राण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मेरे दोस्त, प्राण के साथ। कैसे?
तो वो जो गड़िया धुआं दे तो वो जा रही है देकर, वह गड़िया का धुआं पर्यावरण को दूषित कर रहा है। उस पर्यावरण से सांस हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। तो क्या आपको प्राण की स्वतंत्रता मिली? वो आपके प्राण को प्राण के साथ, आपके जान के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया? किया। तो वो हो गया का पर्यावरण की स्वतंत्रता। इसमें आपको मिलेगा पहला वाला स्वच्छ वायु लेने का अधिकार, कामा स्वच्छ जल लेने का अधिकार, कामा स्वच्छ वायु, कामा स्वच्छ जल, कामा स्वच्छ पर्यावरण लेने का अधिकार। किसके अंतर्गत आएगा? तो पर्यावरण के अंतर्गत। और दूसरा का उदाहरण समझिए पर्यावरण का। मान लीजिए आपका घर नदी के किनारे 500-700 मीटर बगल में है, आपको 10 मीटर, अरे 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 800-900 मीटर के बगल से कोनो मरल गोरू, ओकर भैया बकरी ओकरी गाय गोरू भैंस पाड़ी पाड़ा जियले बाद 10 गो गोरू मर गई ना, ओकर आ लिया के तोरे घरवा के बगलिया में वही नदिया में उठा के पटक देल, अब मारत बा पुरुआ पछुआ रोज तोरे घरे और जात है एकदम बढ़िया से। तो का आपको स्वच्छ वायु मिली? स्वच्छ वायु मिला? आपके प्राण के साथ वो खिलवाड़ किया कि नहीं किया? आपको अच्छा पर्यावरण मिल पाया मेरे दोस्त? नहीं मिला। तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी दैहिक स्वतंत्रता अलग बताएंगे, ये खाली प्राण के बारे में बता रहे हैं, लाइफ के बारे में, ठीक है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी बताऊंगा अभी बाद में। ये वाला खाली प्राण में चल रहा है, प्राण में पहला वाला पॉइंट पर्यावरण चल रहा है। पर्यावरण आपको बढ़िया मिला का मेरे दोस्त? पर्यावरण बढ़िया मिला, ठीक है? अब बताइए हमको, अरे भैया वही नदिया से कागे नहीं तो आर गोरू कुल पानी पियत वाला, तो उ सरल का पनिया गोरुआ में फेंक देला तो स्वच्छ मिला? आपका पशु स्वच्छ पानी पी पाया? आप स्वच्छ पानी पी पाए ना? चलिए बोलिए, तो क्या आपको स्वच्छ पर्यावरण मिला? तो इसमें बन जाएगा कि स्वच्छ वायु लेने का अधिकार किसके अंतर्गत? स्वच्छ जल लेने का अधिकार किसके अंतर्गत? स्वच्छ जल लेने का अधिकार किसके अंतर्गत? स्वच्छ वायु लेने का अधिकार किसके अंतर्गत? स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार किसके अंतर्गत? अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21। चलिए आगे देखते हैं आत्महत्या। अरे भैया मान लीजिए आप एकदम बढ़िया से प्रेम किए, आप प्रेम करने के बाद और भैया दे दिला धोखा, तो धोखा देने के बाद चली गई, और धोखा देने के बाद चली गई तो लगबा मार बुलुक्का चुआवे 10 दिन हो मरब हम, काजल छोड़ के चल गई मार लगबा चीना गाचे पैराई कुल काटे। अरे मेरे दोस्त मत काटिए, वो सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेंगे वो सब, ठीक है? वो सब करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और वही में भैया गाना आई दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, चाहे तो काजल मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, जीता था जिसके लिए दिलवाले फिल्म याद आ जाए गोविंदा का, ठीक है? रवीना टंडन 1990 के दशक में आई फिल्म गर्दा मचा दी थी अजय देवगन की, ठीक है? उसी फिल्म से तो अजय देवगन चले हैं। तो भैया मान लीजिए आप किसी से प्रेम किए, चाहे तो कुछ हो किए, आ करने के बाद उ लइकवा चाहे लइकिया के छोड़ के चला गया मेरे दोस्त, और लइकिया चाहे लइकवा एकदम पागल हो जाई, घरे से खाना ना खाई मोर भैया, पानी ना पी, माई बाप पूछिए का भला, एकदम पगलन मती बैठी, पागल बन जाई एकदम। वो में वहां तो ठीक है पागल बन जाई, लेकिन कहियो ससुराल चाहे चल जाइए आत्महत्या करे। आत्महत्या करते समय सुनिए आपको प्राण का अधिकार है जीने का, भारत सरकार आपको मरने नहीं देगी। देखिए समझिए, भारत सरकार की कार्यपालिका आपको मरने नहीं देगी। यदि मर गए तो बात ठीक है। मान लीजिए प्यार में धोखा पा गए, और धोखा पाने के बाद एकदम गम वाला गाना, सुइया जहर के लगवा दे माई रे। अरे तो और माई सुई लगवाई जहर का, जब प्रेम कैला तब कहाँ रहा, जब प्यार कैली तब कहाँ रहा किया, समझिए? और छोड़ के चल गए मोर भैया, आत्महत्या। समझिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यदि आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं, यदि मर गए तब तो ठीक है, किसको सजा दी जाएगी? यदि नहीं मरे ना तो आएगी भारत सरकार की पुलिस, आईपीसी की धारा 309, आईपीसी की धारा 309 के तहत टांग ले जाएगी। आईपीसी के धारा 309 के तहत टांग ले जाएगी, और ले जाके पुलिस जनता वह कितनी बढ़िया से सेवा करने ना, उलाट पुलाट के पिटिया। अगर लड़की है भैया तो लड़की मारेंगी, और लड़का है तो लड़का। तो यहाँ से आपको क्या हुआ मेरे दोस्त? आत्महत्या नहीं करना है, अर्थात आपको जीवन जीना है। तो यहाँ से अगला बन जाएगा जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। यहां से क्या बन जाएगा? जीवन जीने का अधिकार या स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। अगला वाला देखिए,
स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करेगा राज्य। ये वाला सही है भैया। देखिए छोटा बच्चा पैदा होता है तो उस समय उस बच्चे को खसरे का टीका, निमोनिया का टीका, अनेक प्रकार के जितने भी टीके लगते हैं, फिर इसके बाद चेचक का टीका, जो रेबीज का टीका, जितने भी प्रकार का टिटनेस का टीका, ये सब भारत सरकार उसको का देती है, फ्री में देती है। तो स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार समझिए मेरे दोस्त। इसमें आपको हमने क्या बता दिया, पर्यावरण जब पढ़ाएं तो लाइफ के अंतर्गत कितने चीज पढ़ाएं? 3। लाइफ के अंतर्गत कितना चीज? 3। पहला वाला पर्यावरण पढ़ाएं, दूसरा वाला आत्महत्या, तीसरा वाला हेल्थ। पर्यावरण में बताएं कि स्वच्छ वायु लेने का अधिकार, स्वच्छ जल लेने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार या स्वतंत्रता है। किसके अंतर्गत? 21 के अंतर्गत। 3 को यहां मिल गया आपको। आईपीसी की धारा आत्महत्या के तहत हम बताएं कि जीवन जीने का अधिकार है, तो किसका अधिकार? जीवन जीने का अधिकार। चौथा वाला यहां मिल गया। 5वां वाला देख लेते हैं, हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है। भारत सरकार फ्री में हॉस्पिटल स्थापित की है, फ्री में आप भी जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। का कोई भगाएगा ना? तो सभी को, भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य पाने का अधिकार है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राण को पढ़ा दिए, लाइफ को पढ़ा दिए, अब आगे बढ़ेंगे किधर? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जल्दी से करिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मिटाऊंगा, मिटाकर आगे बताऊंगा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चलिए, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में अब आपको पर्सनल लिबर्टी पढ़ाता हूं। पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत 3 चीज आती है। पहला वाला क्या आएगा? एकांत एंड विदेश भ्रमण, विदेश, इतना लिखे हैं। चलिए, इस दूसरा वाला आएगा निजता, किसी बात को गुप्त रखना, गुप्त, निजता लिख लेते हैं डायरेक्ट, निजता। तीसरा वाला आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त? तीसरे वाला का नाम है एडल्ट्री। तीसरा वाला क्या है? एडल्ट्री, ADULTRY। तीसरा वाला है एडल्ट्री। तीसरा वाला क्या है मेरे दोस्त? एडल्ट्री। अब देखिए, मान लीजिए आप कोई क्या कर दिए? अपराध, कोई अपराध कर दिए, किसी को मार दिए। अब का आई मेरे भैया? दैहिक स्वतंत्रता, यानी देह के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इतना समझिए। तो आपको मान लीजिए पुलिस आई, टांग कर एकदम लगल पीटे, आपके प्राण के साथ खिलवाड़ हुआ, हाँ, आप कहेंगे कि अनुच्छेद 21 कहता है हमारे प्राण की स्वतंत्रता है। कहेगा ठीक है, नहीं मारूंगा आप लोगों को। क्या करेगा? नंगा करके एकदम चौराहा पर घुमा देगा। आपके दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, आपके देह के साथ खिलवाड़ किया गया, हाँ। जब तक मार रहा था प्राण के साथ और देह के साथ दोनों, और जब मारना छोड़कर आपको क्या किया? शर्मिंदगी महसूस करा दिया, चौराहा पर लतिया दिया, एकदम नंगा घुमा दिया, वो किसके अंतर्गत आ गया? दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। वो हरिया पढ़ाए जीवन जीने का अधिकार। अरे भैया, जब आपको शर्म आ रही थी उस समय, जिस समय वह घुमा रहा था नंगा करके, उस समय क्या आप गरिमामयी जीवन जी पाए? तो इसमें पहला वाला बनेगा गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। अगला वाला देखिए, आप जैसे प्रश्न यूपीएससी पूछा था एक बार कि अनुच्छेद नंबर 19 के साथ यदि अनुच्छेद नंबर 21 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 19 के साथ यदि अनुच्छेद नंबर 21 जोड़ दें, अनुच्छेद नंबर 19 क्लाज नंबर 1 के सब क्लाज नंबर क के साथ अगर अनुच्छेद नंबर 21 जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो इसमें आप लोगों को बता देता हूं, अनुच्छेद नंबर 19 का पहला क कहता है का? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद नंबर 21 कहता है गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो इसका मतलब समझिए मेरे दोस्त, इसका मतलब यह कह रहा है कि यदि आप बोल सकते हैं तो आप शांति भी रह सकते हैं। यानी इसमें हम बता दें एकांतवास का अधिकार, इसमें का आ जाएगा? एकांतवास का अधिकार। देखिए, इसी के अंतर्गत आएगा एकांतवास का अधिकार, एकांतवास का
अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? तो अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत। आगे देखिए, यहां तक आ गया कि एक बार मेनका गांधी विदेश भ्रमण करने जा रही थी। उसी समय भारत सरकार की कार्यपालिका उनका कहा कि भैया पासपोर्ट जब्त कर ली, तो उन्होंने केस कर दिया। हालांकि मेनका गांधी ने केस जीत भी लिया, जाते जाते केस जीत लिया, लेकिन जिस समय उनको जाना था, क्या वह जा पाई विदेश, वह घूम पाई? तो विदेश भ्रमण का अधिकार कौन देता है? तो यही देता है। इसमें मिलेगा विदेश भ्रमण का अधिकार। विदेश भ्रमण का अधिकार किसके अंतर्गत मिलेगा मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत। एकांतवास का अधिकार 21, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार 21, जीवन जीने का अधिकार 21, स्वस्थ वायु लेने का अधिकार 21, स्वस्थ जीवन लेने का अधिकार 21, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार 21, स्वच्छ पर्यावरण वायु पाने का अधिकार 21, स्वच्छ जल लेने का अधिकार अनुच्छेद 21, जीवन जीने का अधिकार 21। अब देखिए, आप यदि चाहें तो किसी बात को गुप्त रख सकते हैं। आप चाहें तो किसी बात को क्या कर सकते हैं? गुप्त रख सकते हैं। जैसे मोबाइल का पासवर्ड हुआ, किसी को नहीं बताना है, कोई जबरदस्ती भी नहीं करेगा आपसे। जबरदस्ती करेगा तो वो आपके अनुच्छेद नंबर 21 का हनन करेगा। जब वह अनुच्छेद 21 का हनन करेगा तो आप अनुच्छेद 13 के अनुसार उसे क्या कर सकते हैं? कूच काट कर सकते हैं, यानी लतिया सकते हैं, उसे थपरिया सकते हैं। ठीक है कि भैया ये हमारे अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है, आप अनुच्छेद 13 के अनुसार लतिया दिए जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 21 कहता है किसी बात को गुप्त रखने का अधिकार, तो इसी को कहते हैं निजता का अधिकार। इसी को किसका अधिकार कहते हैं? निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, कोई दिक्कत? निजता का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, एकांतवास का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। तो इसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या हुआ मेरे दोस्त? विस्तार। इधर 4 को पढ़ लिए, उधर यहाँ 3 को देखें। प्राण वाली में केवल देखें 3, 4 को इधर देख लिए, 4 3 7 को। इतना बहुत है आप लोगों के लिए, बहुत है। इतना पूछेगा ही नहीं आप लोगों को, हम बता दिए। चलिए इसमें देख लेते हैं। एडल्ट्री का अर्थ होता है व्यभिचार। एडल्ट्री का अर्थ क्या होता है? व्यभिचार। एडल्ट्री का अर्थ होता है मेरे दोस्त क्या? व्यभिचार। अर्थात मान लीजिए कोई स्त्री है और उसका विवाह हो गया है और वो दूसर का पहिलका वाली से फसल है, उसका मतलब समझिए। ऐसा मत कहिएगा कि मास्टरवा इसे पढ़ा रहे हैं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं मेरे दोस्त, समझिए। मान लीजिए नई नई ईद हद हो गया मेरे दोस्त, वह बताने जा रहा हूं। दिल्ली की एक महिला थी, अभी नया नया ब्याह होकर आया था, और नया ब्याह करके आई थी, आरतिया को 2 बजे चैटिंग कर रही थी और उसका आदमिया पकड़ लिया उसको। कहा अरे अरे कौन सा बच्चा, कौन सा देखी, और पासवर्ड लॉक कर दी भैया मोबाइल, अब बताई नहीं तो उसका केस कर दी कोर्ट में केस कर दी कि का ये ब्याह कर लिया था, हमको खरीद लिया है का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके अदमिया को डांट के फटकार के कि सुन, तोर में हरारू तोर ईमान में ना, तो इसका मतलब क्या करिए, इस स्त्री का जो पहले के साथ यदि स्वतंत्र है तो उसी के साथ विवाह कर दीजिए, कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये नियम बनाया गया था क्या? 1860 में बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, 1860 में एक्ट आया था। 1860 के एक्ट में बनाया गया था कि यदि किसी की महिला को कोई व्यक्ति लाइन मारता है, चाहे तो 3-5 करता है उसके साथ, तो वह व्यक्ति दोषी होगा। लेकिन यह 2000 कम है, 2000 के आसपास नहीं, 2000 के 12 या 14 में गया केस। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीत गई वो महिला। अब महिला जीती कैसे? कि महिला को कहा गया कि यदि तुम जितना यदि अब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को लाइन मारे, चाहे तो कुछ भी करे, उससे व्यभिचार करे, उसके साथ एडल्टरी करे, तो जितना % हिस्सेदारी, जितना दोषी वह व्यक्ति होगा, उतना ही दोषी का होगी वह महिला होगी। जैसे मान लीजिए अब कोई विवाह कर लिया और उसकी महिला किसी पहिलौका वाली से चैटिंग कर रही है, तो यदि अब वह व्यक्ति आ जाएगा, कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट देखा हमारे में रारू बतियाओ थी, तो कहेगा कि चल चल भाग, वो लड़का दोषी नहीं है, तो उनमें रू दोषी है, वो तो किसी बतिया रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कहा गया कि एडल्ट्री के आधार पर धारा नंबर 497 के तहत, आईपीसी की धारा 497 के तहत अगर वह व्यक्ति चाहे तो उस महिला से क्या कर सकता है? तलाक ले सकता है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 21 के एडल्ट्री में मिलेगा। धारा नंबर
457 इंडियन पिनल कोड के तहत, धारा नंबर 497 के तहत वह चाहे तो कार्य कर सकता है, तलाक ले सकता है। मेरे दोस्त जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इसको हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूंगा अनुच्छेद नंबर 22 की तरफ। अनुच्छेद नंबर 22 में क्या मिलेगा तो उसको अब देखेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए मेरे दोस्त इसको मिटाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 खत्म हुआ। अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। आगे बढ़ने के लिए अब चलेंगे। चलिए, अरे भैया जानते हैं जब एकदम छोड़कर चल जाती हैं लड़कियां तो क्या दिक्कत है? अरे चली गई प्राण वाली स्वतंत्रता हुआ तो बतिया बताएं, क्या पूछे बोलिए। अरे भैया अच्छा छोड़ के चल गई, अरे छोड़ के चल गई तो सुना, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, सनम इस जमाने में तू अकेली तो नहीं। बहुत खुश होता हम लड़कियों कह सकेले कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, सनम इस जमाने में तू अकेला तो नहीं। बस काम गड़बड़ा जी। अहिया चला इधर रखिए अनुच्छेद नंबर 22 मेरे दोस्त। तो भैया उकुल कैले का काय काज मत करा। चला देखा अनुच्छेद नंबर 22, अनुच्छेद नंबर 22, अनुच्छेद नंबर 22 क्या है मेरे दोस्तों देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। मान लीजिए मेरे दोस्त आप किसी की हत्या कर दी तो आएगी पुलिस आपको पकड़ने के लिए, तो उसी बात को कहा गया है कि गिरफ्तार करने आएगी तो उसमें भी आपको 3 गो अधिकार मिला गया। क्या मिला है? गिरफ्तारी से संरक्षण में पहला वाला अधिकार आपको क्या मिला है मेरे दोस्त? तो पहला वाला मिला है कि गिरफ्तारी का कारण बताएगी। पहला वाला बताया गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताएगी। पहला वाला क्या है? गिरफ्तारी का कारण बताएगी। यदि पुलिस आई आपको पकड़ने के लिए तो उससे पूछ सकते हैं कि अरे हम क्या किए हैं कि हमको पकड़ कर लेकर जा रहे हैं लोग, ठीक है? तो पूछने का अधिकार है। 19 के अनुसार पूछेंगे और 21 के अनुसार आपको निजता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार। अब अगला वाला आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 22 का पहला। 22 के पहला में कहा गया है गिरफ्तारी का कारण बताएगी, यानी वह पुलिस यदि आपको पकड़ने के लिए आएगी तो वह कारण बताएगी कि यह आप गलती किए हैं, इस कारण हम आपको क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार कर रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 22 का दूसरा देखिए, अनुच्छेद नंबर 22 का दूसरा, अनुच्छेद नंबर 22 का दूसरा क्या कहता है मेरे दोस्त कि गिरफ्तारी के 24 घंटे में, गिरफ्तारी के यानी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जिला न्यायाधीश, 24 घंटे के अंदर जिला न्यायाधीश के पास लेकर जाएंगे, के पास लेकर जाएंगे, जिला न्यायाधीश के पास लेकर जाएंगे यात्रा के समय को छोड़कर। किसके समय को छोड़कर? यात्रा के समय, यात्रा के समय को छोड़कर। देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण में आपको पहला अधिकार मिला कि गिरफ्तारी का क्या करेंगे? कारण बताएंगे। अरे भैया हम गलती क्या कर ले बताइबा कि इला हमार घर के तुरंत लेके चल जीबा, आई पुलिस चाहे पुलिस सिंह धरी चल 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 थथरी ले, ठीक है? तो पहला पूछेंगे उससे कि हमारा गिरफ्तारी का कारण बताइए। दूसरा वाला कर लिए यदि गिरफ्तार तो 24 घंटे के अंदर आप यात्रा और छुट्टी के समय को छोड़कर किसके पास? जिला न्यायाधीश के पास लेकर चलिए। तीसरा वाला क्या कहता है मेरे दोस्त? तो तीसरा वाला कहता है मनपसंद वकील चुनने का अधिकार। तीसरा वाला क्या कहता है? मनपसंद वकील, मनपसंद वकील चुनने का अधिकार, मनपसंद वकील चुनने का अधिकार।
मान लीजिए आप गलती कर दिए, तो गलती करने के बाद भी आपका कोई प्रतिनिधित्व करेगा आपको छुड़वाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? वकील। उसको क्या कहते हैं? वकील। इसी को भैया होगा आपको मनपसंद वकील चुनने का अधिकार। इसी को क्या कहेंगे? मनपसंद वकील चुनने का अधिकार। यानी अपने मन से आप भारत का सबसे बड़का वकील चुनिए, चाहे तो कोई भी वकील चुनिए, आपको मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। यदि आपके पास पैसा वैसा नहीं है तो भारत सरकार आपको क्या करेगी मेरे दोस्त? सरकारी वकील देगी। आपके केस को लड़ने के लिए भारत सरकार क्या करेगी? सरकारी वकील देगी। चलिए मेरे दोस्त, तो आशा करता हूं आज आपको यह समझ में आ गया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में मिलेंगे किसके साथ? तो अगले स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। आपका स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हुआ, अब अगले मूल अधिकार में मिलेंगे। जो भी अगला मूल अधिकार रहेगा मिलेंगे अगले दिन। बाय।